नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरा एनकाउंटर पर पुलिस पर एफआईआर दर्ज, डिप्टी सीएम बोले जांच होगी। बिहार में हुए हर एनकाउंटर की हो निष्पक्ष जांच, आरजेडी की मांग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बनेगा पार्क, सीएम सम्राट का ऐलान। पीएमसीएच में निरीक्षण करने पहुंचे निशांत, प्रिंसिपल पर भड़के। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम के साथ 4 लेन का लिया जायजा। तेज प्रताप यादव के घर चोरी, पीए पर लगाया आरोप। पटना बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा निलंबित। खान ग्लोबल स्टडीज में निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी, फायर सेफ्टी की जांच। सासाराम में महिला पुलिस कर्मियों से भरी बस में ट्रक ने मारी टक्कर। नेपाल में भारी बारिश, बागमती नदी उफान पर, बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर एसडीपीओ शाहपुर थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोजपुर के एसपी राज ने इसकी पुष्टि की है। घटना के बाद शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी पुलिस एनकाउंटर और पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे गंभीर सवालों पर भी उप मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने स्वीकार किया कि आरा में जो एनकाउंटर हुई है वह शुरुआती तौर पर विवादास्पद दिख रही है। विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और लोगों के मन में मौजूद हर संशय को दूर किया जाएगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा गंभीर संकट में है और सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। मनोज झा ने बेगूसराय में अति पिछड़ा महिला वर्ग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चंपारण और समस्तीपुर में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सरकार महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उसे शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपके राज्य में महिलाएं, बेटियां और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो यह सरकार केवल नौटंकी कर रही है। राजद सांसद ने कहा कि बिहार में होने वाले हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई मामलों में सच का एनकाउंटर किया जा रहा है। बीजेपी ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष एवं दिलीप जायसवाल, सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उनके नाम पर पटना में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंडित चाणक्य के बाद यदि किसी नेता ने अखंड भारत का सपना देखा है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर हटाते हुए यह कहते हुए नजर आए कि मंत्री जी आ रहे हैं, जल्दी हटाओ। इसकी तस्वीरें, वीडियो भी सामने आई। औचक निरीक्षण पर पहुंचे निशांत कुमार के पहुंचते ही अस्पताल की गैलरी वाला एरिया पूरा खाली कर दिया गया। इन एरिया में स्ट्रेचर पर कई मरीज लेटे हुए थे। साथ ही अस्पताल में कई खामियां सामने आई। वहीं निरीक्षण के दौरान पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह भी अनुपस्थित मिले। इस पर निशांत कुमार ने आक्रोश जताया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रिंसिपल फोन नहीं उठा रहे हैं और उन्होंने अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को चार्ज भी नहीं दिया है। आगे निशांत ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही दिख रही है और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे। सालेपुर राजगीर मार्ग का जायजा लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला राजगीर पहुंचा, जहां करीब 1 घंटे तक चले मैराथन निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी और वरीय अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए इसे समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार के विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये योजना। साथ ही इस सड़क परियोजना को पूरा होने के बाद राजगीर से पटना की दूरी कम हो जाएगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। राजधानी के 42 हार्डिंग रोड स्थित आवास से लाखों रुपए नगद, कीमती जेवरात और कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में तेज प्रताप यादव ने अपने ही करीबी सहयोगी मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में हुई चोरी में तेज प्रताप यादव अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा ये चोरी की गई है। सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पटना के बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कारा प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बीते दिन बेऊर में छापेमारी की थी। दरअसल नीरज कुमार झा पर जेल के अंदर संगठित गिरोह चलाने का आरोप लगा था। इसके बाद यह छापेमारी हुई थी। बंदियों की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेल के अंदर रुपए देने पर सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगाया गया था। आरोप के मुताबिक जेल में बंदियों से सुविधा के नाम पर रुपए लिए जा रहे थे। जिन बंदियों की ओर से रुपए नहीं दिए जाते थे उन्हें सेल में डाल दिया जाता था। अवैध तरीके से निजी मेस चलाया जा रहा था। 500 रुपए में 800 मिलीलीटर सरसों तेल और 200 रुपए किलो सब्जी बेची जा रही थी। पटना में अग्निशमन विभाग ने कोचिंग संस्थानों का ऑडिट किया। मुसल्लेपुर इलाके में 12 संस्थानों का ऑडिट हो चुका है, लेकिन किसी भी संस्थान में बेहतर परिणाम नहीं मिले हैं। हर जगह कुछ न कुछ कमी मिली है। वहीं बोरिंग रोड चौराहा के पास खान ग्लोबल स्टडीज में निरीक्षण के लिए अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट अग्निशमन टीम के साथ पहुंचे। वहां फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी ली। डीआईजी ने कहा कि सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक पैनल के नीचे सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, जो सही नहीं है। स्प्रिंकल तक नहीं है। निरीक्षण के वक्त फायर सर्विसेज के आईजी सुनील कुमार नायक भी रहे। अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार शर्मा ने किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में खान ग्लोबल स्टडीज, कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में दूसरी बार ऑडिट किया और इन्हें दोबारा से ठीक करने की हिदायत दी गई। आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकटी गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एफसीआई का चावल लदा ट्रक बिहार पुलिस के जवानों को ले जा रही बस से पीछे से टकरा गया। हादसे में बस पर सवार 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 3 पुरुष और 9 महिला जवान शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस की एक कंपनी बेगूसराय से डेहरी मुख्यालय जा रही थी। इसी दौरान सिकटी गांव के पास पीछे से आ रही एफसीआई ट्रक ने पुलिस बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण बस में बैठे कई जवान अपनी सीट से उछल गए और घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोखा में घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया। उपचार के दौरान महिला पुलिसकर्मी की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बिहार में मानसून की बारिश से पहले कोसी और बागमती के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों से कोसी और बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी कोसी और बागमती के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और इसका असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा पर बना मधुबन प्रताप घाट पर चचरी पुल मंगलवार के पहले सुबह तेज बहाव में ध्वस्त हो गया। पुल टूटने से आसपास के 1 दर्जन गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार
28 जून तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उत्तर बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई जगह मध्यम से अच्छी बारिश होने की संभावना है।